नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज मौत के घेरे में पार्ट 2। जल्दी ही मोहन अपने कक्ष में पहुंचा, जहां हर प्रकार की ज़रूरत का सामान पहले ही मौजूद था। वाह, अब मैं सचमुच प्रोफेसर भंडारी नजर आता हूँ। फिर मोहन ने प्रयोगशाला में टंगे प्रोफेसर के कपड़े पहने और प्रयोगशाला की इमारत से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर की कार उसे लेकर मेन गेट से निकलकर अंधकार में डूबी, सड़क पर पहुंची एक अन्य कार और कुछ मोटरसाइकिल सवार उसके पीछे हो लिए। ये लोग कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गए। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स को पहरा बदलते समय लापरवाह देख जोरा इमारत की पिछली 4 दीवारी फांद कर अंदर पहुंच गया। फिर वह पीछे की एक खुली खिड़की के रास्ते अंदर प्रयोगशाला में जा पहुंचा और अब फॉर्मूला मेरे कब्जे में है। फॉर्मूला अपने कब्जे में कर जोरा बेहोश प्रोफेसर को कंधे पर लाद बाहर निकल आया। अब तक इसके असिस्टेंट का काम भी तमाम हो चुका होगा। उधर सचमुच ही प्रोफेसर के रूप में जाते हुए मोहन की कार अचानक एक धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गई। पीछे आते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स बड़ी मुश्किल से अथक प्रयासों के बाद प्रोफेसर के बुरी तरह झुलसे हुए शरीर को कार से बाहर निकालने में सफल हुए। गजब हो गया। एनी होप? नो, ही इज़ डेड। हम कर भी क्या सकते थे? प्रोफेसर भंडारी की मृत्यु की खबर सुन सारी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी हम प्रोफेसर भंडारी की रक्षा न कर सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रोफेसर की मृत्यु के बाद उनका असिस्टेंट मोहन भी अचानक लापता हो गया है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि प्रोफेसर की सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है। सिर्फ यही नहीं, प्रोफेसर जो फॉर्मूला तैयार कर रहे थे वह भी प्रयोगशाला में नहीं मिला। मीटिंग समाप्त करने के पश्चात गृह मंत्री ने अपने सचिव को आदेश दिया, जैसे भी हो जल्द से जल्द प्रोफेसर के हत्यारों और फॉर्मूला का पता लगाया जाए। इस संदर्भ में जो भी उचित कार्यवाही हो निसंकोच की जाए। जी जनाब। प्रोफेसर हत्याकांड के महत्व को समझते हुए जज श्री बलवंत सिंधु को इस हत्याकांड के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। इस छानबीन के दौरान आप हर संभव सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट 3 माह के अंदर हमें मिल जानी चाहिए। मैं अपनी तरफ से हर प्रकार की कोशिश करूंगा। उधर होश में आने के बाद प्रोफेसर भंडारी ने अपने आप को एक नए सुसज्जित कक्ष में पाया। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? दुनिया मुझे क्राइम किंग के नाम से जानती है। और प्रोफेसर, हम चाहते हैं कि जो औषधि तुम अपनी सरकार के लिए तैयार करने जा रहे हो वह तुम हमारे लिए तैयार करो। नहीं, कभी नहीं। प्रोफेसर के इनकार करते ही जोरा उन पर टूट पड़ा। आह, हा हा हा। प्रोफेसर, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे और जोरा तुम्हें जीने नहीं देगा। आह। असहनीय यातना झेलने के बाद भी प्रोफेसर अपनी जिद पर अड़े रहे। जितना जुल्म ढा सकता है ढाले नीच, पर मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। यह मत भूलो प्रोफेसर कि तुम्हारा फॉर्मूला हमारे कब्जे में है और उस फॉर्मूले की मदद से हम खुद भी वह औषधि तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसी हालत में तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्राइम किंग की इस नई चेतावनी ने प्रोफेसर को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। शायद ठीक कह रहा है यह शैतान। अगर इन्होंने मुझे मार डाला तो फॉर्मूले का लाभ उठाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। जल्दी ही प्रोफेसर भंडारी के कुशाग्र मस्तिष्क ने अपनी चिंता का समाधान खोज निकाला। इसे पहलाई रखने के लिए मुझे हाँ कर देनी चाहिए। हमें तुम्हारा जवाब चाहिए प्रोफेसर। तो सुनो, मुझे अपनी जान प्यारी है क्राइम किंग। प्रोफेसर का उत्तर सुन क्राइम सिंह का चेहरा खिल उठा। शाबाश प्रोफेसर, अब तुमने अक्लमंदी का परिचय दिया है। और फिर क्राइम किंग ने जोरा को आदेश दिया। जोरा, प्रोफेसर हमारे मेहमान हैं, इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा बॉस। जोरा प्रोफेसर को एक दूसरे कमरे में ले गया जो किसी प्रयोगशाला की तरह लगता था। अब तुम्हें यहीं रहना है प्रोफेसर, और अपने फॉर्मूले पर काम करना है। तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है। जोरा के जाने के बाद मेरी खोज हो रही होगी। शायद जल्द ही पुलिस इन शैतानों के इस अड्डे का पता लगा ले। दूसरे कमरे में जोरा अपना संदेह व्यक्त कर रहा था। बॉस, क्या प्रोफेसर के हाथ में फॉर्मूला पहुंचाना उचित होगा? अगर उसने फॉर्मूला नष्ट कर दिया तो? अगर उसने ऐसा किया तो यह उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि फॉर्मूले की हूबहू नकल हमारे पास मौजूद है। लेकिन हॉबर्ट और ब्राउन को अब क्या जवाब देंगे बॉस? वे जान चुके हैं कि प्रोफेसर की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है और प्रोफेसर की मौत के साथ ही उनकी प्रोफेसर में दिलचस्पी खत्म हो गई होगी। उधर ब्राउन की सूचना पर CIA के चीफ को विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्राइम किंग शायद बेईमान हो गया है। तुम खुद हिंदुस्तान जाकर असलियत का पता लगाओ। ओके बॉस। लंदन प्रवास के दौरान
अपने पक्षी विहार के पक्षियों के लिए विशेष औषधियाँ जुटाने के बाद शेरबाज स्वदेश लौट रहा था और उसे लेने के लिए उसके फार्म का मैनेजर दिलावर एयरपोर्ट पर मौजूद था। शेरबाज लौट रहा है, पक्षी विहार अब सूना नहीं लगेगा। 2 दिन की व्यस्तता के बाद शेरबाज को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होते देख दिलावर पूछ बैठा, फिर कोई नया काम? नहीं, सिर्फ तफरी का इरादा है। कुछ देर बाद शेरबाज की मोटरसाइकिल शहर की सड़कों का चक्कर लगा रही थी। आलीशान कोठियों का सिलसिला जैसे ही खत्म हुआ, शेरबाज को अचानक चौंक जाना पड़ा। अरे, यह आदमी बोरी में क्या उठाए लिए जा रहा है? बोरी में हलचल क्यों हो रही है? मुझे पता करना चाहिए। ए मिस्टर, जरा 1 मिनट रुकना। यह कमबख्त कहाँ से आ मरा? परंतु रुकने की बजाय वह दाढ़ी वाला आदमी दौड़ पड़ा। जरा सामने वाली रेल की पटरी पार कर लूँ, तब इसे मजा चखाऊंगा। अरे, यह तो भाग खड़ा हुआ। जरूर दाल में कुछ काला है। शक्ल से भी यह मुजरिम नजर आता है। जैसे ही वह आदमी रेल की पटरी पार करने लगा, शेरबाज की मोटरसाइकिल उसके सामने आकर रुक गई। ए, क्या है इस बोरी में? तुझसे मतलब? मोटरसाइकिल खड़ी कर शेरबाज जैसे ही उस आदमी की तरफ मुड़ा, अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ, वरना चीर कर रख दूंगा। तो मेरा शक ठीक निकला। दूसरे ही पल शेरबाज की टांग बिजली की तेजी से घूम गई। फिर उसका फौलादी घूसा उस आदमी के जबड़े से टकराया। हुप! अब चख मजा। वह आदमी गिरते ही कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ। इस पर काबू पाना मुश्किल है। और दूसरे ही पल वह पुनः दौड़ पड़ा। उस आदमी को भागते देख शेरबाज बोरी के निकट जा पहुंचा। बोरी को बाहर से टटोलते ही शेरबाज बुरी तरह चौंक उठा। इसमें तो कोई बच्चा मालूम देता है। दूसरे ही पल शेरबाज बोरे का मुंह खोल एक 8-10 साल के अर्धमूर्छित बालक को बाहर निकाल होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आजकल बच्चों के अपहरण की चर्चा आम है, फिर भी माँ बाप अपने बच्चों के प्रति न जाने क्यों लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। थोड़ी ही देर बाद वह लड़का होश में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा बेटे, और कहाँ रहते हो? जी, मेरा नाम बबलू है। यहीं पास में हमारी कोठी है, कोठी नंबर 16। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। यह मोटरसाइकिल आपकी है अंकल? हाँ बेटे। कुछ ही देर बाद शेरबाज बबलू के साथ एक आलीशान कोठी में जज बलवंत सिंधु के सामने खड़ा था। शेरबाज को देख बलवंत सिंधु आश्चर्य में पड़ गए। तुम? यह जज मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहा है? डैडी, हीरो अंकल ने मुझे एक गुंडे से बचाया है। अगर मेरी उस बदमाश पर नजर न पड़ती तो शायद आप आज बबलू को खो देते। जज बलवंत सिंधु ने शेरबाज का शुक्रिया अदा किया। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक जज हूँ, अक्सर अपराधियों से पाला पड़ता है। शायद किसी ऐसे ही अपराधी ने यह हरकत की है जिसे मेरे हाथों सजा मिली होगी। लेकिन आप कौन हैं? जी, मुझे शेरबाज कहते हैं। और फिर शेरबाज ने अपना पूरा परिचय दे दिया। शेरबाज? काफ़ी नाम सुना है इसका। कमाल है, इसकी शक्ल मोहन से कितनी मिलती है। यह मेरी काफ़ी मदद कर सकता है। दूसरे ही पल, मिस्टर शेरबाज, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। मुझे जज की हैरानी का कारण जानना चाहिए। थैंक यू सर। जज बलवंत सिंधु भी शायद शेरबाज के भावों को भाप गए थे। बबलू को दूसरे कमरे में भेज वे भी बैठ गए। शायद आप यह जानना चाहते हैं कि मैं आपको देखकर चौंका क्यों था? जी बेशक। फिर प्रोफेसर भंडारी हत्याकांड की चर्चा करते हुए बलवंत सिंधु ने शेरबाज को बताया, आपकी शक्ल मोहन से इतनी मिलती जुलती है कि मैं खुद भ्रम में पड़ गया था। तो आपके ख्याल से मोहन मर चुका है? हाँ, 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद हम इतना ही जान पाए हैं कि कार दुर्घटना में मरने वाला प्रोफेसर भंडारी नहीं, उनका असिस्टेंट मोहन था। इसका मतलब है कि प्रोफेसर जिंदा हैं और अपराधियों की कैद में हैं। हाँ, लेकिन इन जानकारियों को गुप्त रखा गया है। एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी सावधानियों के बावजूद भी प्रोफेसर की कार में बम कैसे पहुंचाया गया। प्रोफेसर की कार सर्विस के लिए भेजी गई थी। शायद वही अपराधी ने टाइम बम फिट करके दिया होगा। ओह, अपराधी ने पीछे ऐसा कोई सूत्र नहीं छोड़ा जिसके सहारे हम उस तक पहुंच सके, लेकिन आपकी मदद से हम अपराधियों तक पहुंचने में अवश्य कामयाब हो सकते हैं। जज साहब, मैं समझ गया, मैं मोहन बनने के लिए तैयार हूं। अब जज बलवंत ने शेरबाज को अपनी योजना समझाई तो शेरबाज की आंखें भयानक रूप से चमक उठी। अपराधियों को चकमा देने का इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं हो सकता। यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं मिस्टर शेरबाज। लेकिन जब शेरबाज जज बलवंत सिंधु से विदा लेकर उनकी कोठी से बाहर निकल रहा था तो वह इस बात से अनभिज्ञ था कि जज की कोठी की निगरानी कर रहे क्राइम किंग के 2 आदमी उसे ही घूर रहे थे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह मोहन ही है, लेकिन यह जिंदा कैसे हो गया?
यह तो भगवान जानता है या वह खुद, लेकिन इस बारे में हमें तुरंत बॉस को खबर करनी चाहिए। हाँ चलो। जब क्राइम किंग को उसके आदमियों ने मोहन के जीवित होने की सूचना दी तो क्राइम किंग को विश्वास न हुआ। असंभव, जरूर तुम लोगों की आंखों को धोखा हुआ है। पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ था बॉस, इसलिए हम जज की कोठी से उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब वह बाहर आया तो हमने उसे गौर से देखा, तब हमें विश्वास करना ही पड़ा। अगर उनकी बात सच है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। हो सकता है मोहन जज को हमारे बारे में बताने के इरादे से ही वहां गया हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।